नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। मुसलमान क्या है? एक कौम, एक समुदाय, या फिर सियासी मोहरा, एक वोट बैंक और सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी? चुनावी मौसम में सियासी पार्टियों को मुसलमानों की फिक्र सताने लगती है। सभी पार्टियां खुद को मुसलमानों का असली रहनुमा साबित करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाने में जुट जाती हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद से एक आवाज आती है। शाह इमाम बुखारी किसी पार्टी को हराने तो किसी को जिताने का फरमान सुनाते हैं और मुसलमानों को वोट बैंक बनाकर फुटबॉल की तरह उछाल दिया जाता है वोट के बाजार में। एक बार फिर वही हुआ है। सियासी निष्ठा बदलने में माहिर शाह इमाम ने इस बार मुसलमानों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की है। शाह इमाम बुखारी ने यह भी कहा है कि मुलायम और मायावती को वोट देने का मतलब वोट की बर्बादी। 3 दिन पहले सोनिया गांधी से शाह इमाम की मुलाकात का अंजाम उनके समर्थन के शक्ल में सामने है। हद तो यह है कि यह सब हो रहा है सेक्युलर वोटों के विभाजन को रोकने के नाम पर। शाह इमाम ने कांग्रेस को वोट देने की अपील किया कि सियासत में उबाल आ गया। बीजेपी इसे ध्रुवीकरण की साजिश बताने लगी तो जेडीयू की तरफ से कहा गया कि साधु, संत, इमाम और पादरी त्योहारों की तारीख तय करते हुए ही अच्छे लगते हैं, सियासत करना उनका काम नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शाह इमाम के कहने भर से कांग्रेस को वोट दे देंगे मुसलमान? क्या सिर्फ मुस्लिम वोटों के भरोसे मोदी का रास्ता रोकना चाहती है कांग्रेस? और यह हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की कोशिश है या फिर बांटने की साजिश? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। 2014 के लिए कांग्रेस की हिमायत का ऐलान करता हूं। 34 साल बाद दिल्ली के जामा मस्जिद से निकली शाही इमाम की इस अपील ने कांग्रेस की उखड़ती सांसों को ऑक्सीजन का एक कतरा दिया। जुमे की नमाज खत्म हुई तो सैयद अहमद बुखारी ने अपने सियासी पत्ते खोल दिए। राजनीतिक वफादारी बदल चुकी थी, रिश्ते बदल चुके थे। जैसा हर बार होता है, शाही इमाम ने कौम के नाम एक संबोधन दिया, एक एक कर हर पार्टी की खूबियां और खामियां गिनाई। कभी फिरका परस्ती से डराया, कभी सेकुलर अवाम को सावधान किया और कांग्रेस को वोट देने की आरजू का खुलकर इजहार कर दिया। मैं आज लोकसभा इंतखाबात 2014 के लिए कांग्रेस की हिमायत का ऐलान करता हूं, इस एतमाद के साथ कि इक़्तिदार में आने की सूरत में वो अपने वादों को पूरा करेगी। ये कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया से हुई शाही इमाम की मुलाकात का ही असर था कि बुखारी को सेकुलर वोटों के बंटवारे की फिक्र सताने लगी। कहा, माया और मुलायम के साथ जाने का मतलब है वोट बर्बाद करना। ताज्जुब तो ये कि बंगाल में ममता और बिहार में लालू को भी समर्थन देने की गुजारिश फरमा दी इमाम साहब ने। समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीएसपी भी इलाकाई पार्टियां हैं। ऐसी किसी पार्टी को वोट देना वोट जाये करने के बराबर है। बंगाल के वोटरों से मेरी अपील है कि वो तृणमूल कांग्रेस को उम्मीदवारों को कामयाब बनाए। मुसलमानों की तरक्की और संजीदगी का जिक्र तो ऐसे किया इमाम साहब ने जैसे कौम की सबसे ज्यादा फिक्र उन्हें ही हो। सियासी पार्टियों की मुस्लिम रहनुमाई का पूरा इतिहास बताने वाले ये वही शाही इमाम हैं जिन्होंने 2012 में यूपी के मुसलमानों से मुलायम के लिए वोट देने की गुजारिश की थी कि इन हालात में मुलायम सिंह यादव ही इस वक्त बेहतर नजर आ रहे थे कि हम उनकी हिमायत करें। हैरानी तो यह है कि मुसलमानों को वोट बैंक समझने की राजनीतिक रवायत में खुद उन्हीं के हिमायती भी सियासत करने से बाज नहीं आते। जिस जामा मस्जिद के शाही इमाम ने 1980 में इंदिरा गांधी का समर्थन किया, निष्ठा बदली तो कभी मुलायम के साथ गए, कभी मायावती के साथ। 2004 में तो बीजेपी को भी सहारा दिया। यानी अपनी ही कौम को सियासी मोहरा बनाने का ये इतिहास पुराना है। अब बीजेपी कहती है कि शाही इमाम का यूं अपील जारी करना ध्रुवीकरण की खतरनाक कोशिश है। चुनाव आयोग को सोचना चाहिए। बुखारी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है उनके बिहाफ पर, कांग्रेस के बिहाफ पर, वो पूरे मतों का ध्रुवीकरण का बहुत ही शर्मनाक प्रयास है। चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। साधु संत और इमाम और पादरी धार्मिक त्योहारों की तिथियां तय करते हुए अच्छे लगते हैं, सियासत तय करते हुए अच्छे नहीं लगते। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या शाही इमाम के कहने भर से कांग्रेस को मिल जाएंगे मुसलमानों के वोट, और क्या सिर्फ मुस्लिम वोटों के भरोसे ही मोदी का रास्ता रोक देगी कांग्रेस? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।
तो शाही इमाम ने अपील कर दी है कांग्रेस को जिताने की, कांग्रेस को वोट देने की। साथ में यह भी कहा है कि पश्चिम बंगाल के मुसलमान ममता बनर्जी को वोट दें। और साथ में बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश में मायावती और मुलायम को वोट देना वोटों की बर्बादी है। अब सवाल उठता है, क्या शाही इमाम की अपील भर से देश के मुसलमान कांग्रेस को वोट देंगे? और क्या शाही इमाम की यह हैसियत है, मुसलमानों के दिलो दिमाग पर इतना असर है कि शाही इमाम की अपील से कांग्रेस को वोट देंगे देश के मुसलमान? और देश में 100 से अधिक ऐसी सीटें हैं जहां मुसलमान निर्णायक भूमिका में होते हैं। हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इस अपील से कांग्रेस को क्या फायदा होगा और क्या यह अपील किसी किस्म के ध्रुवीकरण का संकेत भी देता है। इस पर भी बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हैं मौलाना मकसूद उल हसन कासमी, अखिलेश प्रताप सिंह लखनऊ से जुड़ेंगे, कांग्रेस नेता, सीपी राय समाजवादी पार्टी के नेता हैं लखनऊ से, प्रेम शुक्ला मुंबई से, सामना के संपादक, शिवसेना के नेता, संबित पात्रा कुछ मिनट में हमारे साथ होंगे, बीजेपी नेता, और तस्लीम रहमानी, सेक्रेटरी वेलफेयर पार्टी। इन सब से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सीपी राय साहब, समाजवादी पार्टी के नेता लखनऊ से। सीपी राय साहब, कांग्रेस के नेता हमारे पास होंगे, हम पूछेंगे कि क्या फायदा होने वाला है इमाम की इस अपील से। लेकिन आपके लिए जो संदेश है, संकेत है, शाही इमाम ने कहा है कि समाजवादी पार्टी को बिल्कुल वोट मत देना, वोट दोगे तो वोट बर्बाद हो जाएगा। इसके बारे में मैं क्या कमेंट करूं? दो चीजें बताना चाहता हूं जी। एक तो इनके पिताजी थे शाही इमाम साहब। जब आदरणीय नेताजी ने कहा था कि इमाम साहब को अपनी इमामत करनी चाहिए, सियासत हमारे लिए छोड़ दें, जी 93 में कहा था। खुद इनका बेटा चुनाव लड़ा था, और जब इनका बेटा चुनाव लड़ा था और पूरी पार्टी स्वीप कर रही थी, 224-26 सीट जीत के आई है, तब भी इनका बेटा तीसरे नंबर पर रहा था। बेटा ने दमाद, शाही इमाम साहब बेटा ने दमाद, उस इलाके से बेटा ने दमाद, सीपी राय साहब, दमाद, और जी सॉरी दमाद, सॉरी दमाद। और खुद जहां ये रहते हैं उस इलाके में इनका समर्थित उम्मीदवार हार जाता है, वहां भी नहीं जीतता है। सीपी राय साहब, ये लोग धर्मगुरु हैं। सीपी राय साहब, गुरुओं को इन पचड़े में पढ़ना नहीं चाहिए। सीपी राय साहब, 2012 में आपको सब कुछ क्यों नहीं याद आया? वही मैं उसी सवाल। सीपी राय साहब, ये सच है कि शाही इमाम के दामाद उमर अली खान हार गए सहारनपुर से, तीसरे नंबर पर रहे, और उस समय जब मुलायम सिंह को 225 सीटें मिली 2012 में, लेकिन आपने मुलायम सिंह का 20 साल पुराना जुमला दोहराया कि इमामत करें, सियासत में दखल ना दें। लेकिन वही मुलायम सिंह 2012 में शाही इमाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और शाही इमाम के समर्थन की अपीलें जारी करवा रहे थे। सीपी राय साहब, हमने तो उनसे समर्थन नहीं मांगा। हम लोग कभी इस पक्ष में नहीं रहे कि धार्मिक आधार पर कोई अपील की जाए किसी तरह की। हम लोग पक्ष में कभी भी नहीं रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि अपना काम करें, बैकग्राउंड अपनी पार्टी में, आपकी पार्टी के जो मुखिया हैं, सुप्रीमो हैं, मुलायम सिंह यादव के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। अंजुम जी 2012 में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। मुलायम सिंह के साथ तो जैन धर्मगुरु भी मिलते हैं, बौद्ध धर्मगुरु भी मिलते हैं। नहीं, वो धर्मगुरु मिलते हैं, वहां पर मिलने नहीं गए थे। धर्म संभाव की उनकी छवि बन सीपी राय साहब, माफ करें, इसका मतलब आपको अपनी पार्टी से शाही इमाम के रिश्ते का बिल्कुल पता नहीं है। फिर शाही इमाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलायम सिंह ने किया 2012 में, उनके दामाद को टिकट दिया, हार गए, एमएलसी बनाया, और वो मंत्री बनाना चाहते थे। उसके बाद कहीं आप लोगों की डीलिंग सेटिंग खराब हुई और उसके बाद आज उन्होंने ये कहा। सीपी राय, मुझे नहीं, कोई डीलिंग नहीं, मुझे पता है। लेकिन मुलायम सिंह की छवि चूंकि सर्वधर्म संभाव की है, सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग उनसे मिलने आते हैं, बड़े पैमाने पर लोग उनसे मिलते हैं। वो मिलने नहीं गए थे। मुलायम सिंह जी उनकी समस्याओं पर, सीपी राय पर चर्चा करते हैं। सीपी राय, आप जो समझा रहे हो फैक्ट नहीं है। कोई बातें उन्होंने, मुलायम सिंह ने उनके दामाद को टिकट दिया, उनसे अपील जारी करवाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, साझा फोटो सेशन हुआ। लेकिन चलिए आपके पास आऊंगा, मुझे लगता है आपको थोड़ा तथ्यों की कमी है, जानकारी नहीं है आपकी पार्टी से शाही इमाम के रिश्ते क्या रहे। लेकिन आऊंगा आपके पास भी, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह चूंकि जुड़ चुके हैं, अखिलेश प्रताप सिंह, शाही इमाम की तरफ से अपील जारी हो गया है, कांग्रेस को वोट दें। सेक्युलरिज्म के नाम पर सेकुलर वोटों को एकजुटता की जो कोशिश 3 दिन पहले सोनिया से मुलाकात के दौरान हुई, उसका अंजाम आज हमने देखा। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, ये माने कि कांग्रेस को शाही इमाम का सहारा? शाही इमाम जब से सोनिया से मिले और तब से बीजेपी क्यों इतना परेशान होकर के बातें कम्युनल, अभी बीजेपी ने कुछ नहीं किया। अभी तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, कभी कांग्रेस पार्टी ने, नहीं मेरी बात, मैं वही जवाब दे रहा हूं आपका। बीजेपी उसी दिन से शोर मचा रही है
सर अभी बीजेपी ने सवाल नहीं पूछा और हमारे पैनल में भी बीजेपी का कोई नेता भी आया नहीं है। मैं सवाल पूछ रहा हूं अखिलेश प्रताप सिंह, आप उसका जवाब दीजिए। बीजेपी के नेता आएंगे तब आप बोलिएगा। आप, मैं सवाल पूछ रहा हूं कि शाही इमाम को अपने साथ लाने से आपको क्या लगता है क्या हो जाएगा? तो फिर आप जवाब आप पहले इस बात का जवाब दीजिए कि बाबा रामदेव रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, संत समाज की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बीजेपी को वोट दें। आप जवाब देंगे कि बीजेपी देगी? नहीं, बीजेपी देगी। बीजेपी देगी। कौन देगा? बीजेपी के नेता हमारे साथ होंगे, जवाब देंगे। लेकिन अभी तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मेरे सवाल का जवाब आपने कहा कि मैं सवाल कर रहा हूं, इस मेरी बात होने नहीं दी आपने जी। आपने प्लीज अंजुम जी, आपने मेरी बात कंप्लीट नहीं होने दी, बीच में कहा कि मैं सवाल कर रहा हूं। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं कि जब कभी हिंदुस्तान में हर धर्म जाति वर्ग के लोग, अभी कुछ दिन पहले तक सब साधु संत अखाड़े कौन कौन अपील करते रहते हैं, कभी कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने ये नहीं कहा कि सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है या सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। मैं सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब अखिलेश प्रताप सिंह नहीं दे रहे। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि शाही इमाम की अपील से, मैं दे रहा हूं जवाब तो दे रहा हूं। हाँ दीजिए। शाही इमाम की अपील से आपको क्या फायदा होता दिख रहा है? क्या फायदा? मैं जवाब दे रहा हूं। किसी के अपील से इस देश में पूरे देश के साधु संत तो मोदी जी के लिए पिछले या बीजेपी के लिए पिछले 20 साल से अपील कर रहे हैं। मोदी जी और साधु संत क्या हुआ? इन किसी के अपील से हर व्यक्ति इस देश में अपनी विचारधारा की अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र है। अखिलेश प्रताप सिंह, मैंने आपसे सवाल पूछा कि शाही इमाम ने आज अपील जारी की आपके पक्ष में, इस आधार पे वोट नहीं देती है। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। जनता राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के दुर्दोष और क्रियाकलापों के आधार पे वोट देती है। अखिलेश प्रताप सिंह, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। 5 बार मैंने सवाल पूछा आपसे। मैंने पूछा कि शाही इमाम से की अपील जारी हुई है। अपील हुई सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को जिताएं। मैं आपसे पूछता हूं सर, 72 सीटें ऐसी है 543 में जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक है। इसके अलावा 218 ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 10% से ज्यादा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इससे आपको क्या फायदा मिलेगा? कोई फायदा होगा तभी तो ये सब हुआ है ना। इसको 30-40 सेकंड में बताइए। इतना देर मैं यही बता रहा था, आप बार बार पूछ रहे हैं कि क्या फायदा मिला। किसी के अपील से क्या इस देश की जनता वोट देती है? आप तो बहुत प्रबुद्ध जर्नलिस्ट हैं। नहीं तो अपील क्यों कर रहा है? कितना बड़ा धर्म गुरु या कितना बड़ा समाज का किसी को इतने बड़े बड़े फॉलोअर हो गए, कुछ साधु संतों के, उनको लगा कि देश हमारे पीछे चल रहा है, तो अपील क्यों कर लेंगे, हम राजनीतिक दल बना लेंगे। शाही इमाम से सोनिया गांधी की मुलाकात हुई, उसके बाद शाही इमाम ने अपील की। पब्लिक अपने विवेक पे वोट देती है। अच्छा, तो जनता अपने विवेक से वोट देती है। सही कह रहे हैं आप, यही होना भी चाहिए। प्रत्याशी पार्टी और नेताओं को आप ये कह रहे हैं कि शाही इमाम का कोई असर होने वाला नहीं है, जनता अपने विवेक से वोट देगी। और भविष्य के आप ये कह रहे हैं कि जनता अपने विवेक से वोट देगी, शाही इमाम का कोई असर होने वाला नहीं है। आप एडमिट कर रहे हैं ये बात, और अगर यह बात आप एडमिट कर रहे हैं तो फिर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किसी शाही इमाम की, किसी पंडित जी की कोई जरूरत कांग्रेस को नहीं होनी चाहिए। फिर खामोशी से सब लोग स्वतंत्र हैं, हर कोई स्वतंत्र है। हमने जब भी साधु संत भी अपील किए हैं, हमने कभी आपत्ति नहीं की है। आपने खुद भी अपील करवाई है, साधु संतों से भी आपने अपील करवाई है। आपने बाबरी मस्जिद का ताला भी खुलवाया, हमने आपत्ति की। आपने भूमि पूजन शिलान्यास का पूजन करवाया इलेक्शन जीतने के लिए। आपने मंदिर में मूर्तियां भी रखवाई है इलेक्शन जीतने के लिए। अपनी अभिव्यक्ति देने की, वो लोग भी देश के नागरिक अपने पक्ष विपक्ष की बात करने। चलिए अखिलेश प्रताप, लेकिन आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे अखिलेश प्रताप। हमने एक सवाल पूछा कि शाही इमाम नहीं, अखिलेश प्रताप रोक रहा हूं आपको, शाही इमाम की अपील से कांग्रेस को क्या फायदा होगा? और अगर कोई फायदा होगा इसीलिए अपील हुई है, इसीलिए मुलाकात हुई है। लेकिन आप उसका जवाब इमाम मैंने 5 बार बताया, नहीं और आपको नहीं समझ में आया तो मैं क्या नहीं बता। चलिए हाँ, मैं थोड़ा ना समझ हूँ, दर्शक भी देख रहे होंगे कि आपने बताया। मैं अपनी नासमझी को सार्वजनिक रूप से कबूल करता हूँ कि मैं आपकी बात नहीं समझ पाया। नागरिक को, आप सुनिए, इस देश के हर नागरिक को
किसी भी तरह की अपील करने का अधिकार है। लेकिन इस देश कितने का हर नागरिक इतने नागरिक खुश नसीब अपने है विवेक कि सोनिया से गांधी सोच के घर समझ के जाकर मुलाकात किसको वोट होती है और देना उसके है, बाद अपील वो देता करते हैं। है। माफ करें, चलिए आप आ रहा हूं आपके पास। प्रेम शुक्ला आपने सारे सुना? लोगों से मुलाकात होती है। अच्छा, तो इतना ही मतलब ये मामूली बात है, इसमें बेकार हम बहस कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं। प्रेम शुक्ला आपने सुना, आपका पहले रिएक्शन चाहते हैं, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी। देखिए, सन 1993 में इस देश में इसी कांग्रेस पार्टी ने संसद में एक विधेयक लाया था कि धर्म को राजनीति से अलग किया जाए। आज वही कांग्रेस पार्टी एक धर्मांध व्यक्ति से, सिर्फ धर्मगुरु नहीं है शाही इमाम, उनकी धर्मांधता सिद्ध है, बारंबार सिद्ध है, धर्मांध व्यक्ति से अपील जारी करवा रही है। इसका मतलब है कांग्रेस अपनी नीतियों से तो अलग हुई है। ये तो मैं असत्य नहीं कह रहा हूँ। 1993 में धर्म को राजनीति से अलग करने का विधेयक लाया गया था। अंजुम जी, आप इसको अच्छी तरह से जानते हो। लेकिन तब भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता। सुन तो लीजिए मेरी बात। जी। अब जैसे रामदेव की बात की जाती है, तो बाबा रामदेव योग गुरु है, किसी संप्रदाय के धर्म गुरु नहीं है। महंत अवैधनाथ किसी मंदिर से बैठ महंत अवैधनाथ से लेके और बयान नहीं जारी करते। जी। महंत अवैधनाथ चुनाव लड़ते हैं। योगा भी तो वैद का हिस्सा है, वैदिक धर्म का हिस्सा है योगा, उससे अलग उसको आप कैसे लेकिन कर जो सकते है, हैं? लेकिन नहीं, योग धर्म का हिस्सा नहीं है। नहीं, योग धर्म का हिस्सा अच्छा, नहीं, मैं बताऊं यहाँ सब लोग जंप करेंगे, नहीं 30 सेकंड में खत्म करने। योग धर्म का हिस्सा नहीं है, ये अलग बहस की इसको गुंजाइश नहीं, 1 मिनट 30 सेकंड। प्रेम शुक्ला, योग उसका और किसी प्रेम शुक्ला, एक मिनट, एक सवाल सुन लीजिए। प्रेम शुक्ला, हिंदुओं के धर्म गुरुओं द्वारा, माफ करिए प्रेम शुक्ला, एक मेरा जवाब सुन लीजिए, फिर सवाल दीजिएगा, मैं दूंगा जवाब। हाँ, एक मेरा जवाब सुन लीजिए। चुनाव की बेला आते ही जब भी कभी सारे साधु संत बाजार में फैल जाते हैं, कभी भी अपील जारी की गई है, भारतीय जनता पार्टी सारे साधु संतों को सांप्रदायिक कहा गया है, और कांग्रेस के लोगों ने सांप्रदायिक कहा है। रामदेव जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रहे थे, तो उन पे लाठियां बरसाई जा रही थी। चलिए हम जरा वापस लौटते हैं। प्रेम शुक्ला, समझ गए आपकी बात। तो ये आपको तय करना होगा कि आपकी धर्मांधता चलेगी, ये धर्मांधता नहीं चलेगी। नहीं, लेकिन यहाँ भी योगी आदित्यनाथ से लेकर साक्षी महाराज से लेकर तमाम ऐसे लोग हैं जिनका धार्मिक अतीत है। एक मिनट, आपके एक बार जरा इनके उम्मीदवार हुआ करते हैं। देखिए, ये जो प्रेम शुक्ला जी बोल रहे हैं, मैं समझना चाहता हूँ शाही इमाम का असर कितना है। ये जो अपील शाही इमाम ने की है, क्या इससे मुस्लिम मतदाता प्रभावित होंगे? क्योंकि अब तक जो उनका अतीत है 80 के बाद से, कभी समाजवादी पार्टी, कभी बीपी सिंह, कभी कांग्रेस, कभी इधर कभी उधर, उसमें उनके अपीलों का असर नहीं देखा गया है। देखिए, पॉलिटिक्स में अगले हफ्ते का भी नहीं पता। पॉलिटिक्स में जरा इन्हें मैं बोलने दीजिए। आपका नंबर आ चुका है, मैं आपको सुन रहा था। आ रहा हूं, संविधान। पॉलिटिक्स में कभी भी कोई पैमाना नहीं है किसका असर कब हो, धूल में लेट लगता है। शाही इमाम साहब का जहां तक ताल्लुक है, शाही इमाम साहब ने 2004 में भाजपा के लिए अपील की। बड़ी अजीब बात है, वो भाजपाई उस वक्त बड़े खुश हो रहे थे और तारीफ कर रहे थे, आज उनकी बुराइयां कर रहे हैं। लेकिन बहुत अजीब बात है कि 2004 में गुजरात दंगे के 2 साल बाद भाजपा को सेकुलर मान रहे थे, आज वो कह रहे हैं कि भाजपा फिरका परस्त है। देश में मैं आपको 12 साल बाद भाजपा फिरका परस्त हो गई। उसूली बात समझ लीजिए, शाही इमाम हो या कोई हो, या कोई भी धार्मिक लोग हो, वो इस देश का हिस्सा है। हर आदमी अगर सेकुलर फ्रेमवर्क में कोई अपील करता है, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में कोई अपील करता है, वो करने की इजाजत है, वो इजाजत होनी चाहिए। कोई संवैधानिक बैन नहीं है। गलत क्या है? योगी आदित्यनाथ जब ये कहते हैं कि मैं मुसलमानों को सबक सिखाऊंगा, कोई जब ये कहता है, अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने तमाम हिंदू अखाड़ों के पास गए, ये रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड, और सबसे अपील कर रहा हूं कि क्या मौलाना साहब उस वक्त कुछ नहीं किया। अभी आप गौर कीजिए, आप रिकॉर्ड आपकी बात मान लो। महेंद्रनाथ सतपाल महाराज हैं, अटल बिहारी वाजपेयी कभी हिंदू अखाड़ों के पास उस पर आएंगे, ये तमाम लोग हैं, उस पर आएंगे। 1 मिनट आ रहा हूं प्रेम शुक्ला, लेकिन सवाल उठता है, क्या जब शाही इमाम अपनी लॉयल्टी चेंज करते हैं, शाही इमाम ने कहा पहले 2010 में कि कांग्रेस ने सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए कदम कदम पर ऐसे काम किए जिससे फिरका परस्तों का हौसला बढ़ा और देश में सेकुलर ताने बाने को नुकसान पहुंचा। 5 अक्टूबर 2010 का बयान है। पहले वो कांग्रेस को फिरका परस्त ताकतों का हौसला बढ़ाने के जिम्मेदार ठहराते हैं। 2004 में वाजपेयी के पक्ष में उनका बयान है, वो भी मेरे सामने। आज अचानक उनको कांग्रेस सेकुलर लगती है, तो ये तो एक और इसको इस तरह
से क्या इससे के कहने से मुस्लिम इस तरह के अभ्यर्थियों से वोट देते हैं? अजीत जी, मैं जवाब देता हूँ। देगी मैं अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर पाया हूँ और मैं एक उत्तर देता हूँ। देखिए शाही इमाम क्या कहते हैं, ये तो मुझे लगता है सेकंड हाफ ऑफ डिबेट में होना चाहिए। पहले हाफ में तो ये मुझे ये मत बताइए कि क्या सेकंड हाफ में होना चाहिए। आप फर्स्ट हाफ में जो बोलना चाहें आप बोल दीजिए। आप सेंटेंस सुनिए पूरा, उसका जरूर बताइएगा। मैं ये मानता हूं कि आदरणीय सोनिया गांधी जो कहती हैं वो पहला मायने रखता है राजनीतिक डिबेट के लिए। सोनिया जी कहती हैं सर डिबेट मुझे क्या करना, कम से कम ये खाली मत बताइए आप। चलिए अजीत जी, सोनिया जी जब कहती हैं कि सेक्युलर वोटर्स कांग्रेस को वोट दे, सुन लीजिए प्लीज। सोनिया जी बहुत गलत कह चुकी हैं, आप सुन लीजिए इस बात को। जब वो इनसे कहा था, संबित पात्रा से कहा था, कितना झूठ बोलते हैं, किससे कहा था? है कोई रिकॉर्ड आपके पास है? किसी न्यूज़ 24 ने दिखाया था, सच दिखाया था, झूठ दिखाया था, मुझे पता नहीं। अजीत जी जानते हैं इस बात को। जब सोनिया गांधी कह रही है कि सेक्युलर वोट एक हो जाए और सेक्युलर वोट कांग्रेस को जाए, तो वो एक कौम को सेक्युलर कहती है और बाकी तमाम हिंदुस्तान को कम्युनल कहती है। अपनी व्याख्या है कि बीजेपी पूरी एक कौम को कम्युनल मानती है। आपकी अपनी व्याख्या है। कह पाया आप लोग सब आधे घंटे से कह रहे हैं, मैंने कोई झूठ। सर सुनिए प्लीज, सर मैं छोटा हूँ। सर सुनिए, हिंदू वोटर सेकुलर मेरे ये तो किसी ने नहीं कहा, सोनिया गांधी और ये कोई नहीं कह सकता। उन्होंने कहा सेकुलर वोटों को एक करने के लिए सेकुलर वोटर को कहा। सोनिया गांधी के वक्तव्य का संदर्भ यही है। इमाम बुखारी जी से मिलते हुए कहा कि मैं चाहती हूं कि वो अपील करें। संदर्भ आप दे रही है। नहीं मैं नहीं दे रहा हूं। इमाम बुखारी जी किसको अपील करेंगे? ये कुछ बात जो करें मैं चाहूंगा जवाब दें। ये सही है, सेक्युलर वोट को अपील किया जाए, सेक्युलर वोट को अपील किया जाए कि वो कांग्रेस के हक में दिया जाए। इसका निहितार्थ यही निकलता है कि बाकी जो समुदाय है वो कम्युनल लाइट पे वोट करती है। अपनी पार्टी को कम्युनल मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मान रहा हूं। मैं सब लोग आपस में बोलेगा तो दर्शक नहीं सुन पाएंगे। कष्ट क्यों हो रहा है? सच बोला जा रहा है। देखिए आप अखिलेश जी को देखिए। एक मिनट प्रेम, उनको आप अपनी बात कहिए 30 सेकंड में, उसके बाद दूसरे के पास जाएंगे। देखिए मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि शाही इमाम जी तो हर घड़ी अपना करवट बदलते रहते हैं, मगर सोनिया जी ने जो एक कम्युनिटी को कम्युनल कर दिया और दूसरे कम्युनिटी को वो सेक्युलर कह रही है, तो क्या एक इक्वेटोरियल लाइन में हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश नहीं कर रही है? आप ये कह के कम्युनलाइज कर रहे हैं। कौन कम्युनल? अच्छा, सोनिया जी अभी तक बिल्कुल सेक्युलर थी और मैं कम्युनल हो गया। कांग्रेस ही नहीं हूं, मेरा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप ये बात कह के देश के लोगों को कम्युनलाइज कर रहे हैं। 4 दिन से ये विषय अखबार में छप रहा है, हर कोई देख रहा है इस विषय को। सबसे पहले लड़ा था। सुन एक मिनट से मैं अर्ज कर दूं, 1990 में रथ यात्रा निकाल के सबसे पहला कम्युनल इलेक्शन एडवाणी जी ने करवाया था। आपको 27% से ज्यादा वोट नहीं मिला। हिंदुओं ने कांग्रेस को। रामानी साहब, संबित पात्रा, अखिलेश प्रताप सिंह कभी वोट ही नहीं मिला इनको। 27% आप बता रहे हैं। 1984 में क्या कम्युनल इलेक्शन नहीं हुआ था? मुसलमानों की हत्या वही कम्युनल है। सिखों को आप इंसान नहीं मानते? एक मिनट, प्रेम शुक्ला 51% हिंदुओं ने भी वोट नहीं दिया। प्रेम शुक्ला और राय साहब, एक मिनट रोक रहा हूं। अखिलेश प्रताप सिंह, ये व्यक्ति मुस्लिम होकर सिर्फ जो है मुस्लिमों की हत्या को ही सांप्रदायिक मानता है। सिखों के नरसंहार हत्या की बात नहीं की है। मैंने कहा कि 1990 की सिखों की जान को नहीं जाना। आपने ये कैसे कहा कि पहला इलेक्शन 1990, पहला इलेक्शन 1994 गुजरात का मौलाना सरकार को गिरा सकते। मौलाना साहब हिंदुओं ने वोट किया। मौलाना साहब एक मिनट, वैसे दर्शक नहीं सुन पाएंगे। एक मिनट मौलाना साहब, आप लोग की यही सांप्रदायिकता ने इस देश को बांटा, यही सांप्रदायिकता इस देश को काट रही है। आपको सिर्फ मुसलमान ही जो है वही लगता है कि मुसलमानों पे अत्याचार हो तो सांप्रदायिकता, हिंदुओं पे अत्याचार हो तो सांप्रदायिकता नहीं। हम मानते हैं हिंदुओं पे अत्याचार है, वो भी अत्याचार है। सिखों का नरसंहार कैसे कहा? कासमी साहब और प्रेम शुक्ला, आप दोनों को रोको। एक मिनट, पहला सांप्रदायिक चुनाव राजीव गांधी ने कराया है। पहला सांप्रदायिक चुनाव
अखिलेश सिंह जैसे चिरकुटों से मुझे नहीं सीखना है। नहीं, प्रेम शुक्ला, एक मिनट, प्रेम शुक्ला, एक मिनट, आप रुकिए। प्रेम शुक्ला, मेरी बात सुनिए। प्रेम शुक्ला, मेरी बात सुनिए। प्रेम शुक्ला, नहीं, प्रेम शुक्ला, मेरी बात सुनिए पहले। एक मिनट, प्रेम शुक्ला, पहले मेरी बात सुनिए। मैं अजीत अंजुम बोल रहा हूँ। प्रेम शुक्ला, नहीं, अखिलेश सिंह ने कम्युनल कैसे कहा? एक मिनट, प्रेम शुक्ला, इस आदमी ने कम्युनल कैसे कहा मुझे? प्रेम शुक्ला, एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं अजीत अंजुम बोल रहा हूँ। प्रेम शुक्ला, एक मिनट रोक रहा हूँ, आप सुनिए मेरी बात पहले। प्रेम शुक्ला, सोनिया गांधी के घर में क्या सर्टिफिकेट बांटता है? प्रेम शुक्ला, आप रुकेंगे? प्रेम शुक्ला, एक मिनट। मेरी तबीयत ठीक रहेगी। आप जैसे लोगों ने इस देश की तबीयत खराब कर रखी है। प्रेम शुक्ला, सेकुलरों ने और जिन्होंने बुर्का ओढ़ रखा है। प्रेम शुक्ला, और बुर्का, प्रेम शुक्ला बहुत गलत कर रहे हैं, इतनी बार करो। आप सुनिए मेरी बात। प्रेम शुक्ला, और प्रेम शुक्ला, एक मिनट, अखिलेश प्रताप सिंह बाकी मेहमान चुप हो जाए। प्रेम शुक्ला, आप एक अखबार के संपादक हैं, दोपहर का सामना अखबार के संपादक हैं। आप एक नेशनल चैनल पर बात करते हुए किसी प्रवक्ता के लिए चिरकुट या ऐसे शब्द इस्तेमाल कर। प्रेम शुक्ला, शांति से पूरी बात सुनिए। प्रेम शुक्ला, सांप्रदायिक कहा? नहीं, प्रेम शुक्ला, एक फाशिज्म का, प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, जो इस तरीके से चीख पुकार के प्रेम शुक्ला, एक ऊंचा करके एक मिनट आप दबाना चाहते हैं वो। नहीं, आप चिल्लाए रामानी साहब, एक और हम खुद को सांप्रदायिक मान लेंगे। प्रेम शुक्ला, एक मिनट, रामानी साहब, रामानी साहब प्लीज। आपको फासिस्ट का अर्थ भी पता है? प्रेम शुक्ला, आप मेरी बात सुनेंगे? अजीत अंजुम बोल रहा हूँ। लादेनवादी जो है हमको सांप्रदायिक नहीं कह सकते। प्रेम शुक्ला, आप मेरी बात सुनेंगे? पहले उनको चुप करें। प्रेम शुक्ला, सब चुप है, मेरी बात सुनिए। फासिज्म का मतलब पता है? प्रेम शुक्ला, नहीं, अगर आपको यह बात करनी तो नहीं, मुझे आप इन मुल्लों से प्रेम शुक्ला, ये तरीका नहीं है डिबेट का। मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ। प्रेम शुक्ला, ये तरीका डिबेट का नहीं है। नहीं, प्रेम शुक्ला, आप जो मर्जी करिए, लेकिन इस तरह से बात नहीं कर सकते आप। प्रेम शुक्ला, किसी भी नेता और किसी मेहमान के लिए चिरकुट ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। चलिए, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे इसी सवाल के साथ। और प्रेम शुक्ला दोपहर के सामना अखबार के संपादक हैं। मुझे लगता है थोड़े धैर्य का रखा करिए और किसको क्या बोल रहा है, शब्दों के चयन पर एक संयमित ढंग से शब्दों का चयन किया कीजिए। देश में दर्शक सुन रहे हैं। आप किसी नेता के लिए चिरकुट और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, 5 मिनट तक मैं आपसे जूझता रहा और आप सुनने और समझने को तैयार नहीं हुए। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। प्रेम शुक्ला, मैं चाहूंगा आप इस डिबेट में हिस्सा लीजिए, लेकिन शब्दों की मर्यादा को निभाना आपका भी फर्ज है। इसी सवाल के साथ कि शाही इमाम की अपील का क्या देश के मुसलमानों पर असर पड़ेगा, और क्या शाही इमाम की अपील के बाद कांग्रेस का पक्ष मजबूत होगा, और क्या शाही इमाम की अपील हासिल करके कांग्रेस मोदी के सामने खड़ी हो पाएगी, और क्या ऐसे धर्म गुरुओं को किसी पार्टी विशेष के लिए अपील करना चाहिए, और क्या ऐसी अपीलों का असर भी होता है। इस पर चर्चा कर रहे थे। ब्रेक के पहले कई मेहमान हमारे साथ हैं। ब्रेक के पहले थोड़ी गर्मा गर्मी भी हुई। रामानी साहब, आप ही से शुरू करते हैं, क्योंकि विषय थोड़ा भटका भी। आ रहा हूं अखिलेश प्रताप सिंह आपके पास भी। शाही इमाम ने मान लीजिए अपील किया। अपीलें हर चुनाव में करते हैं, अलग अलग समय, अलग अलग, बल्कि अभी 3-4 महीने से लग रहा था कि मायावती की तरफ उनकी नजदीकियां हैं। ममता बनर्जी को भी उन्होंने देश का प्रधानमंत्री के लायक माना। मायावती के लिए भी उन्होंने कहा कि हुकूमत चलाना मायावती को आता है, अप्रैल 2013 में कहा, और अभी ठीक 1 साल बाद कह रहे हैं मायावती को वोट मत देना। तो फ्लिप फ्लॉप शाही इमाम करते हैं। लेकिन क्या जामा मस्जिद की वो क्रेडिबिलिटी है किसी शाही इमाम के कहने से कि देश के मुस्लिम वोटर किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में किसी भी पार्टी के लिए वोट कर दें? और अगर ऐसा नहीं है तो पार्टियां क्यों जाती है, सजदे करती है जामा मस्जिद? देखिए, मैं एक चीज़ तो बहुत वाज़ेह कहना चाहता हूं कि जो पॉलिटिक्स में ये चलन है कि मजहबी लोगों को सामने लाके कोई अपील करवाए, पॉलिटिक्स 24 घंटे का करने वाला एक काम है, बहुत सीरियस एक एक्टिविटी है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एक अलग से एक आर्ट है, एक फन है। उसमें यह मुमकिन नहीं है कि कोई आदमी 4-5 साल तक घर बैठा हुआ अपना माला जपता रहे या धर्म का, और अचानक चुनाव के समय और चुनाव के समय अचानक आए और कहे कि नहीं ये अच्छे और ये बुरा। ये बड़ा अजीब गरीब बात लगती है। जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं रात दिन जूझते हैं उस पॉलिटिक्स से, इंफॉर्मेशन होती है, स्टैटिस्टिक्स होते हैं, वो सब होता है। तो इस तरीके से ये खड़े होके सिर्फ इसलिए कि समझना कि चूंकि हम किसी मस्जिद में बैठे हैं, हम किसी मदरसे के जिम्मेदार हैं, हम किसी पीठ के जिम्मेदार हैं, तो हम हमारी जो फॉलो, आज तक कोई धर्म गुरु
और धर्मगुरु में खास तौर पर मैं मुस्लिम धर्मगुरु की बात कर रहा हूं, जो लोग बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के हैं, एक लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी जीत नहीं सके। दूसरी चीज कि ये लोग बाकी 5 साल जो मुसलमानों की स्थिति को सुधारने के लिए, उनको मुफलिसी से बाहर रखने के लिए, गरीबी गुर्बत पर काम करने की बजाय चुनावी मौसम में ऐसे इस तरह की सौदेबाजी के लिए इल्जाम लगते हैं। कुछ होती है। मैं डॉक्टर साहब को भेज रहा हूं, एक डॉक्टर साहब की बात मैं एक सवाल बहुत देर से मैं यहाँ आया हूं। जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डॉक्टर साहब हमारे दोस्त हैं, लेकिन बड़े एहतराम के साथ, आप जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो पार्टी धर्मगुरु की पार्टी है। वो पार्टी ही हमेशा जमात इस्लामी जमात इस्लामी पर डिस्कस आधे से ज्यादा आप दोनों को रोक रहा हूँ, मेरा भटकेगा। एक मिनट, धर्मगुरु को अगर आप इस देश में अलग रखोगे, वो इस देश का हिस्सा है। नहीं, बिल्कुल करे, सियासत करे ना, 24 घंटे आके वो भी सियासत। समझ गया आपकी बात। अगर वो कम्युनलिज्म फैला रहे हैं तब गलत है। लेकिन अगर आप सौदेबाजी कर रहे हैं कि हर चुनाव में अलग अलग पार्टी के साथ जा रहे हैं, दामाद को टिकट दिलवा रहे, हार जाता है, एमएलसी बनवाते हैं, फिर मंत्री बनवाना चाहते हैं, किसी को राज्यसभा में भेजना चाहते हैं, सौदेबाजी करते हैं, तो इसलिए सवाल चलिए जनता देती है, जनता देती है। संबित पात्र आऊंगा, एक सवाल मैं अखिलेश प्रताप सिंह से लेना चाहता हूं, क्योंकि सेकुलरिज्म पर बहस शुरू हो गया। अखिलेश प्रताप सिंह, जो शाही इमाम ने कहा कि सेकुलर वोटों को न बंटने दें और इसलिए कांग्रेस के समर्थन में वोट दें, और आपने कहा नहीं कि कहां कही गई थी बात, तो शाही इमाम की तरफ से ही परसों खबर आई है और आज उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कहा कि सेकुलर वोटों को न बंटने दें। मेरे सामने है उनका बयान। अब सवाल उठता है, सेकुलर वोट बटे या न बटे, और इसके अलंबरदार ठेकेदार शाही इमाम कैसे हो गए कि वो तय करें कि सेकुलर वोट कहां जाए और उनके कहने से सेकुलर वोट एक साथ कांग्रेस को चला जाए। अखिलेश प्रताप सिंह, सबसे पहले तो मैं आपसे बताऊं कि अभी यहाँ पे आपने बौद्धिक सांप्रदायिकता का रूप देखा। दूसरी बात, कौन ये डिफाइन करेगा कि सेकुलर वोट कौन है? सबको पता है सेकुलर वोट कौन है। नहीं, आपके लिए तो शाही इमाम ने डिफाइन कर दिया। विशेष से जोड़ करके कुछ लोग जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जितने साधु संत क्या चुनाव नहीं लड़ते हैं? मौलाना मौलवी चुनाव नहीं लड़ते हैं? जो दूसरों को अपील से जिता देने मात्र से इतनी बड़ी बहस खड़ी हो जा रही है, वो लोग भी तमाम यूपी में भी लड़ रहे हैं। नहीं, आप जनता अखिलेश प्रताप सिंह सुनती है। आप दूसरों की बात करके खुद अपनी बात ऐसे कट रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, आप छोड़ दीजिए, उस पर हम बात करेंगे संबित पात्रा और प्रेम शुक्ला से। मैं आपसे पूछ रहा हूं सर कि कांग्रेस अगर धर्मनिरपेक्ष पार्टी है तो किसी शाही इमाम का समर्थन क्यों चाहिए पार्टी को, और उससे अपील क्यों चाहिए, उससे सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? कभी कांग्रेस पार्टी किसी से नहीं कहती है कि आप हमारे लिए अपील करें। अच्छा, लोग स्वतंत्र हैं, जिसके पक्ष में जो बोलें। तो अच्छा, शाही इमाम साहब ने भी कईयों बार बीजेपी, जनसंघ और जनता पार्टी, तमाम मौलवी मौलाना भी बीजेपी आप इतने बड़े सच को, जब चुनाव झुठला रहे अखिलेश प्रताप सिंह, उस समय भी तमाम मौलवी मौलाना थे। इसमें कांग्रेस पार्टी यकीन नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी अपने कार्यक्रमों, नीतियों और अपने अजीत जी, मैं कुछ अब कहूं, मुझे लगता है अभी तक मैं बोला ही नहीं दे रहा। क्या कहा आपने? नहीं, जो मैंने कहा कि आपने कहा कि अपने आप को अपील करता है। सवाल उठता है, मुलाकात के बाद अपील हुई, अपील का एक बैकग्राउंड है सर। तो मैं तो ये कह रहा हूं, कांग्रेस को इसकी क्या जरूरत थी, और क्यों भरोसा आप करते हैं? अपने पर भरोसा करने की बजाय किसी शाही इमाम पर क्यों भरोसा करते हैं? ये मुलाकात आपको पता लगी? हाँ, सुनिए अंजुम जी, ये मुलाकात आपको पता लगी? बहुत से और भी लोग मिले, आपको नहीं पता, लोगों को नहीं पता है, लेकिन नहीं अपील की। या हो सकता है कहीं अंदर लोग किए हो, किसी से भी, बहुत से लोगों से बहुत से लोग मिलते रहते हैं। चलिए, तो उससे कैसे मान लिया जाए कि मिलने के बाद ये अपील कर रहे नहीं कर रहे हैं? चलिए आओ अखिलेश प्रताप, एक मिनट। प्रेम शुक्ला, अपनी दूसरी प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप शांत रहे, खुश रहे, आ रहे, मुस्कुराते रहे, हम आपके पास आ रहे। संबित पात्रा, हर धर्म शांत हो जाए, मैं लगता है ये प्रशांत हो जाए। मैं बार कह रहा हूँ अंजुम जी, कांग्रेस अपने कार्यक्रमों, अपने नीतियों पे वोट लेती है और जनता इसी के आधार पे कांग्रेस को वोट देती है। हाँ, लेकिन वो नीतियां शाही इमाम के दरवाजे तक इस तरह से नहीं जानी चाहिए, अपील की शक्ल में आ रही है। सिर्फ नीतियों पर बात नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसी कोई नीति नहीं है कि 2 साल पहले, 2 साल या 3
3 साल पहले कांग्रेस फिरका परस्त ताकतों के समर्थन में थी, 2 साल बाद कांग्रेस फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ हो गई। कितना प्रभाव है ये आप किसी दूसरे धर्मगुरु से बात कर लें। बिल्कुल, संबित पूछ रहे हैं, संबित किसी भी धर्मगुरु बंद हो जाए, आप 1 to 1 कर लीजिए उनके साथ, मैं बोलूं किसी दूसरे धर्मगुरु से बात करके देख लें। जी, धर्म संसद तो बीजेपी के लिए अपील करता है। ठीक है, अखिलेश प्रताप सिंह हमें सवाल पूछते हैं, हिंदुस्तान का हो गया पर लगी रहती है, चाहे वो जितने अखाड़े हो अपील करता है, क्या सारे हिंदू उनको वोट दे देते हैं? नहीं आ रहे हैं ना अखिलेश प्रताप, अब जरा आ रहे हैं, यही पूछते हैं बीजेपी से और प्रेम शुक्ला से आ रहे हैं हम। सवाल ये उठता है इसमें शाही इमाम पर क्यों है तौबा, और बीजेपी के कई नेताओं के बयान पिछले 3 दिनों से आए, बीजेपी भी यही करती रही है और तमाम जैसा कि कहना है अखाड़े और धर्मगुरु सब अपीलें करते रहे, अखाड़ची खुद ही चुनाव लड़ते रहे, योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम लोग लड़ते रहे, साक्षी महाराज से लेकर आपको बता दूं क्यों है तौबा, स्वामी चिन्मयानंद गृह मंत्री रहे, आज भी अखाड़ची हैं, सीधे सीधे अखाड़ा चलाते हैं। मैं बताता हूं क्यों इसमें गड़बड़ी है। अगर कोई भी भगवा वस्त्र पहन के मान लीजिए ये कह देता कि तमाम हिंदू भारतीय जनता पार्टी को वोट दे, ये हिंदू वर्ड यूज कर लेता, तो आप देखते आज बवाल मच गया होता, सारे चैनलों में सुबह से रात तक जो हो रहा होता सो हो रहा होता। अखिलेश कुमार जी डिबेट छोड़कर सड़क पर होते और ये दुहाई दे रहे होते देश बंटने वाला है, हिंदुस्तान खतरे में है, ऐसी घंटी बजा रहे होते। और अब जब कहा जा रहा है सारे मुसलमान एक पार्टी को वोट दें, तब अखिलेश जी कह रहे हैं ये तो बड़ा सेक्युलर विषय है, ये विषय। अरे सुन लीजिए अखिलेश जी, देखिए बहुत हो गया, आप एक घंटे बोल रहे थे, ये इंटरफेयर क्यों करते हैं, उनको क्यों बोलने दिया जाए, ये इंटरफेयर क्यों करते हैं, डिबेट हो रहा है, आप क्यों बनाते हैं जिसमें एक पार्टी बोलती रहे और दूसरी पार्टी केवल सुनती रहे। अधिकार नहीं है कानूनी, नहीं आप ऐसे नहीं सकते। एक तो आप कम्युनलिज्म फैलाएं और ऊपर से हम सुने बैठ के आपको। आप बोलिए कि 2004 में यही शाही इमाम जब वाजपेयी के समर्थन में अपील कर रहे थे, तब आपको क्यों नहीं खटका? तो आप वो अपील को पूरा पढ़िए, उसमें ये नहीं कहा था कि मुसलमान एक साथ वाजपेयी जी को वोट क्या लगता है कि शाही इमाम क्या हिंदुओं से अपील कर रहे थे? नहीं, सुन लीजिए पूरा सेंटेंस था, अनटचेबल, पूरा सेंटेंस तो सुन लीजिए। जब मैं सच बोलने लगता हूँ तो सच को दबा क्यों देते हैं? जब मैं सच बोलता हूँ तो आप दबा क्यों देते हैं? सच बोलते ही दबा दिया जाता है। लोगों को इस तरह के कम्युनल भाषा को ये बोला गया था कि बीजेपी कोई अछूत पार्टी नहीं है, ये नहीं कहा गया था कि मुसलमान एक साथ बीजेपी को वोट देते, मगर इस बार क्या कहा गया है ये आप सुन रहे हैं। चलिए अब जरा वापस, अगर आप ये कहते हैं कि मुस्लिम, ये आपका यही है आपका कम्युनलिज्म, ना ये आप ही का कम्युनलिज्म है। ये अगर कोई और संप्रदाय कह देता ना, अब आपको मैं जरा दूसरे लोगों के पास जाऊंगा। एक मिनट, प्रेम शुक्ला आपके पास सीपी राय साहब, मौलाना मुलायम जिन्हें कहा जाता था 91 में, और जिन्होंने कहा था शाही इमाम को कि आप इमामत करिए, सियासत में मत पड़िए, और 20 साल में कई बार कई तरह के रिश्ते आपके रहे, आज आपकी पार्टी के लिए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को वोट देना वोट की बर्बादी है। इस्तेमाल आपने भी कई तरह से किए, शाही इमाम का फायदा उठाने की कोशिश की, फायदा आपको न मिला, या उनको जो फायदा चाहिए था वो नहीं मिला, और आज आपके रिश्ते इस तरह से आप यहाँ उनका निंदा कर रहे हैं शाही इमाम। बात सुन ले अंजुम जी, मुझे बोलने दे, मेरी बात सुन ले अंजुम जी। अंजुम जी हमें बोलने दे। 91 मुलायम सिंह ने कहा सरकार रहे या जाए, लेकिन इस देश का दिल नहीं टूटने दूंगा, और संविधान की कसम खाई है, मैं उस संविधान की कसम को झूठा नहीं होने दूंगा। ठीक है, सरकार चली गई, लेकिन जो इरादे लेकर के जगह से हमला करने आई थी सेनाएं, वो इरादे पूरे नहीं हो पाए थे। उसके बाद आप कल्याण सिंह के साथ कैसे, आपने कल्याण सिंह के साथ 2009 में कैसे चुनाव लड़े, आजम खान की पार्टी छोड़कर चले गए, सब मत बताइए राजनीतिक इतिहास। मैं तो कह रहा हूं 2012 में यही शाही इमाम आपके साथ थे। हम लोगों ने अंजुम जी हम लोग अपने काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं, हम लोग अपने काम और नीतियों के आधार पर वोट मांग रहे हैं। हमने हमारी किस काम के आधार पे मांग रहे हैं? कार्यक्रम चलाया पूरे 140 फीसद आपके नाम पर मांग रहे हैं की रिपोर्ट के बाद, मुजफ्फरनगर के नाम पे मांग रहे हैं, भैंसों के खोने के, भैंसों को तलाश करने के नाम पे मांग रहे हैं, उसके आधार पर वोट मांग रहे हैं, मांग रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे मांग रहे हैं, यूपी को उन्नति के नाम पर मांग रहे हैं, पीएससी पुलिस में हम कौन सा काम बताना चाहते हैं? इसलिए हम उनसे वोट मांग रहे हैं। हम सारी कौम, सारी जात, सारी धर्म से इसलिए वोट मांग रहे हैं कि हमारे कुछ कार्यक्रम है, नीतियां, और हम कार्यक्रमों के आधार पर उन कार्यक्रमों और नीतियों को हम सफाई से लेकर मुजफ्फरनगर तक में देखते रहे। रिलीजन की बुनियाद पर सियासत आपके मेरे कवि दोस्त की लिखी हुई 2 लाइनें हैं। अरे आप मेरे कवि दोस्त की लिखी हुई 2 लाइनें हैं कि धर्म को अगर राजनीति से जोड़ा जाएगा, बस्ती बस्ती अश्वमेघ का घोड़ा जाएगा, और राम राज स्थापित करने वालों से पूछो
क्या सीता को फिर से वन में जोड़ा जाएगा? जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। और राजनीतिक लोग अपना कार्य करें। अच्छा एक मिनट, सीपी राय हो गया, सीपी राय, सीपी राय और कार्यों पर सीपी राय, ये जो आपने सुनाया है जरा मुलायम सिंह को जरूर सुनाइएगा। इमाम और धर्मगुरु के कहने पर नहीं चलेगी। बिल्कुल, और मुलायम सिंह को भी सुनाइएगा, क्योंकि मौलानाओं के साथ मुलायम सिंह की तस्वीरें और अखिलेश यादव अभी भी जारी है, अभी भी जारी है। जी, अभी मौलवी बदल गए हैं, दूसरे लखनऊ के मौलवियों को बदल जाए हैं। नदवे में काय को जाते हैं, नदवा में क्या करने जाते हैं? धर्म बुरी नहीं है, धर्म का इस्तेमाल सियासत में इस्तेमाल पर एक मिनट मौलाना साहब रोकता है। एक मिनट, धर्म बहुत अच्छा है, धर्म में राजनीति होनी चाहिए, वो भी सही है। चलिए अब आप लेकिन ये मिसयूज क्यों किया जाता है? जो सरकार गवा सकते हैं, लेकिन धर्म और जात के नाम पर देश को तोड़ नहीं सकते। बहुत अच्छा भाषण है आपने, वही किया है आपने। चलिए एक मिनट, बहुत अच्छा भाषण है सीपी राय जी। ये भाषण रैलियों में दे रहे हैं या टेलीविजन चैनल पर दे रहे हैं, दोनों में फर्क है। लेकिन चलिए प्रेम शुक्ला जी, मुझे लगता है आपका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ, हम इस पर बात करना चाहें। एक मिनट सीपी राय, एक मिनट सीपी राय, एक मिनट सीपी राय, करोड़ों लोगों तक भी अपनी बात पहुंचे। एक मिनट सीपी राय। प्रेम शुक्ला जी, आप चूंकि एक अखबार के संपादक भी है, राजनीति में ये तो होता है प्रेम शुक्ला कि चाहे हिंदू धर्मगुरु हो चाहे मुस्लिम धर्मगुरु हो, वो इस तरह से वोटों के ध्रुवीकरण के लिए चुनावी मौसम में सक्रिय होते हैं। प्रेम शुक्ला, तो फिर शाही इमाम पर हाय तौबा क्यों? नहीं, मुझे लगता है कि सेकुलरिज्म की सुविधाजनक व्याख्या से बचना चाहिए। अगर हिंदू संत सक्रिय हो गए तो आप कहने लगते हो कि धर्म को राजनीति से अलग कर दिया जाए और आप विधेयक ले आते हो। केरल में आप चर्च से अपील कराते हो, मिजोरम में आप चर्च से अपील कराते हो, आप इमामों से फतवे जारी कराते हो और इसको सेकुलरिज्म कहते हो। तो आप तय कर लेना कि सेकुलरिज्म क्या है, सांप्रदायिकता क्या है। आपकी सांप्रदायिकता कबूल, हमारी सांप्रदायिकता अस्पृश्य। ये जो भाव है ना, लड़ाई उसकी है कि कोई भी खड़ा होकर जो है, जिसने स्वयं सांप्रदायिकता की, फांसीवाद का शब्द का अर्थ भी जिसको ज्ञात नहीं होगा वो हमें फांसीवादी कह देगा। जिसको जो है सेकुलरिज्म का सभी नहीं पता है वो हमको सांप्रदायिक कह देगा। तो ये बड़ा गलत है। आप सुविधाजनक व्याख्या मत कीजिए। अगर इमाम साहब का आना गलत है तो इमाम साहब का फतवा भी नहीं जारी होना चाहिए और हिंदुओं की तरफ से भी सारे हिंदू वोट देंगे, बात नहीं कहनी चाहिए। आपसे एक सवाल है, 30 सेकंड मेरे पास। इमरान मसूद को जेल में डाला, हमने उसकी तायद की। अकबरुद्दीन को जेल में डाला, आपने उसकी तायद की। लेकिन तोगड़िया को अरेस्ट फिर आप तोगड़िया को अरेस्ट करने की आपने ब्रेक पर क्या वरुण गांधी को जेल हुई? जेल में गए, चलिए आप सभी को रोक रहे हैं, आप सभी को रोक रहे हैं। सीपी राय, मौलाना नहीं, मौलाना साहब ब्रेक पर जाना होगा। मौलाना साहब ब्रेक पर जाना होगा। प्रेम शुक्ला, लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह, एक सवाल तो उठता है कि इमरान मसूद अगर कहते हैं आपके उम्मीदवार कि मोदी को बोटी बोटी काट देंगे, 6 महीने पहले का बयान बताकर राहुल गांधी पल्ला झाड़ते हैं, वहां रैली करते हैं और उसके बाद वो चुनाव जेल से बाहर आते हैं और फिर भी आपके उम्मीदवार हैं, आप उनके अतीत से ये कहकर मुक्त हो जाते हैं कि 6 महीने पहले अगर कहा बोटी बोटी काट देंगे तब वो समाजवादी पार्टी में थे। ये भी एक तरह से छद्म धर्मनिरपेक्षता है जिसकी मिसाल हमने देखी। इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस बहस की शुरुआत तो हमने की कि शाही इमाम का असर क्या है, लेकिन बहस कहां गई आप सबने देखा। हिंदू धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु, धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता, बहस में सबके अपने अपने विचार।